माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का 2008 का जीके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, सो इसमें पूरा वीवीआई क्वेश्चंस जो भी आपके प्रीवियस ईयर से आए थे हम लोग पूरा देखेंगे। तो समय ना गवाते हुए चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपसे पूछा गया है कि दिस सिंगर हैज बीन अवार्डेड द पुलित्जर इन 2008। इस गायक को 2008 में अवैतनिक पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है एरिक क्लैप्टन, दूसरा ऑप्शन है नोरा जोन्स, तीसरा ऑप्शन है आपका बॉब डिलियन और चौथा ऑप्शन है लुसियानो पावारोटी। तो आपको बताना है पावारोटी में से कौन सा आपका चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। एरिक, नोरा, बॉब या लुसियानो किसे मिला था। तो सबसे पहले आपको मैं पेड कोर्स में जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं उनको पता है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ स्मार्ट वे से करना सिखाया जाता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क। तो आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये 2008 का प्रश्न है। ठीक है, तो आपका ये करंट अफेयर्स 2008 का था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों छोड़ना है सर, क्योंकि ये 2008 का है ना, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर देना। और मैंने 2006 और 7 में भी यही कहा कि बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स ऐसे मिलेंगे जो हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये छोड़ने वाला चीज़ है। लेकिन फिर भी आपको आंसर मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सी होगा बॉब डिलियन। ठीक है, बॉब डिलियन को दिया गया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ बच्चे जो हैं बहुत महान महान, वो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन छोड़वा दिए। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ छोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बॉब डिलियन। ठीक है, कर लीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और एक्स्ट्रा दिमाग में स्पेस है तो स्टोर कर लीजिए इसे। लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चंस इनवैलिड है, ये आपको नहीं करना है। तो मेरे सारे पेड कोर्स वाले बच्चे इसे नहीं करेंगे। ठीक है, और जो बात मेरी मानते हैं वो भी नहीं करिएगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो इस पे हम लोग 2020 का या 2021 का हम लोग अवार्ड किसे मिला ये कर सकते हैं। तो ये होमवर्क है। ठीक है, 2020-21 में किसे मिला था, सिंगर, किस सिंगर को मिला था। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से होमवर्क है आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। तो क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है यही आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को पकड़ना है और कौन से आपको इररेलेवेंट चीज़ को छोड़ देना है, यही खासियत है आपकी इस पीपीआई की। एंड यू ऑल माई पीपीआई सोल्जर्स, तो ये हमारी पीपीआई आर्मी है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट बैटल 2022 का है पैरामेडिकल का एग्जाम। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चले। माय पीपीआई सोल्जर्स, आर यू रेडी? टाइप कर दीजिए यस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा इसे। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी। ठीक है, वह पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, मतलब बहुत प्रचलित थे। कौन थे? कैरियो, लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, राजा मोहन रॉय और भगत सिंह। इंग्लिश में ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, कैरियो, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन रॉय या भगत सिंह। किसे हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं या कहा जाता है, बता दीजिए। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? जल्दी ये ऑप्शंस में डालिए, लाइव चैट में डालिए। और इसके बाद सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए क्लास बनाने में, क्लास रिकॉर्ड करने में, फिर आपके लिए पीपीटीज बनाने में। तो आपको एक लाइक कर देना है बस। ठीक है, क्लास के बाद आपको कैसा लगा क्लास, उसका फीडबैक भी। ठीक है, ये चीज़ों के लिए बार बार मुझे रिपीट करना सही नहीं लगता, तो ये आप खुद से ही कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी बता दीजिए।
चलिए, लाला लाजपत राय, ठीक है। किसे हम लोग कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। इंग्लिश में आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्या है ना? लाला लाजपत राय, ठीक है। ओके। क्या थे ये? एक एक्टिविस्ट थे। क्या थे? इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट थे, ठीक है। इंडियन स्वतंत्रता सेनानी भी कह सकते हैं, एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट, ठीक है। और हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इन्होंने बहुत योगदान दिया था, ठीक है। तो इसलिए इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये कब की बात है? ये 28 की बात है, 1928, क्योंकि इनका मृत्यु 1928 का बात हुआ, सब पहले का, ठीक है। तो ये आपका बहुत पुरानी बात है, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो ये सब कॉमन टर्म्स आपको याद रखना। पंजाब केसरी बोलते ही आपको लाला लाजपत राय का फुल नेम आ जाना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मत याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चले। अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट दिस ऑर्गन। अब देखिए, यहाँ जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे, यानी बायो स्ट्रीम से जो होंगे 12th में, +2 में जिनका बायो था, उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्जाइमर रोग इस अंग पर प्रभाव डालता है? मस्तिष्क, किडनी, आपका लिवर या हार्ट, जिगर या आपका दिल, हृदय, कहाँ पे आपका प्रभाव डालता है? तो अल्जाइमर डिजीज जो होता है आपका, अल्जाइमर्स डिजीज जो होता है आपका, ये आपका मस्तिष्क पे डालता है, यानी आपका ब्रेन। इससे क्या होता है? इस डिजीज में आप चीजों को भूल जाते हो, अल्जाइमर्स, ठीक है। अल्जाइमर्स, ठीक है। तो अल्जाइमर्स आपका ये डिजीज हो गया। तो बायोलॉजी वालों के लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो जाता है, ठीक है। मेमोरी आपका ये खराब कर देता है, ठीक है। तो ये ब्रेन सेल्स, यानी ब्रेन्स के जो सेल्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है। तो ये मस्तिष्क, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये था आपका इजी क्वेश्चन, और बायो वाले तो इसे कर ही लेंगे। तो ये आपका 5 नंबर्स बायो वालों को फ्री में मिल जाएगा, है कि नहीं? चलिए यस टाइप कर दीजिए सभी, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा नोवेल है। द ऑथर ऑफ द नोवेल द अल्केमिस्ट। ये जो आपका उपन्यास है द अल्केमिस्ट के लेखक कौन से हैं? रस्किन बॉन्ड, रिचर्ड्स बेक, आपका पॉली एलो, ठीक है, या आपका हैपरली? बता दीजिए, बता दीजिए। इसका अल्केमिस्ट जो आपका नोवेल है बहुत ही अच्छा नोवेल है, ठीक है। द अल्केमिस्ट एक नोवेल है, ठीक है, और ये बहुत ही प्रचलित नोवेल है, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये रीड करना चाहिए, ठीक है। स्टोरी बहुत अच्छा है, बहुत से आपको स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मुझे भी इसे पढ़ना है, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी रिकमेंड किया कि इसे एक बार पढ़ के देखना। तो अभी तो समय नहीं मिल पाता, आप ही लोग के काम में व्यस्त रहता हूँ, फिर अपना स्टडीज़ में, लेकिन समय निकाल के नॉवेल्स भी पढ़ना अच्छी बात होती है। तो इसे पढ़ना है, ये भी मेरे विश लिस्ट में कि इसे पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाए आपको, ठीक है, पॉलो को एल हो, ठीक है। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपका बहुत पुराना है, 1988 का है, पब्लिश हुआ था। और पोर्चुगीज़ में आपका, ये पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में आपका हुआ था। पोर्तुगीज़ भी बोलते हैं, पोर्चुगीज़ भी बोलते हैं इसे, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में आपका हुआ था। अब तो ये बेस्ट सेलर में आता है, क्योंकि अच्छा खासा इसे लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग भी एक बार पढ़ के देखिएगा अगर टाइम रहे तो, ठीक है। ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है मेरे प्रिय सोल्जर्स, फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन थे? यानी आपको मैंने ये चीज़ प्रीवियस ईयर 2006-7 में से किसी एक ईयर में आपको मैंने बताया था कि आपका 2006 में बताया था मैंने कि आपका 6 ऑर्गन्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स के मैंने नाम बताए थे, ठीक है। तो अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल क्या थे? और ये बहुत अच्छा है, आपको वो चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, ठीक है। तो आपको याद होगा नीदरलैंड्स में था, ठीक है। वो क्वेश्चन याद है ना सभी को?
अच्छे से रिवीजन करते चलिए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का डिटेल में बनाइए नोट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे प्रथम यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ठीक है, कॉफी एनन, आपका ट्रेगेवेलाई, या आपका यूथेंथ, या कर्ट वेल्डहेम, ठीक है। तो कौन थे आपके, बता दीजिए। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रेगेवेलाई, या इसको हम लोग ली भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपके ये फर्स्ट आपके सेक्रेटरी जनरल बने हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको कब क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये जो ऑर्गन्स मैंने आपको सारे बताए थे वो याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब चलते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यह एक तारों वाला संगीत वाद्य नहीं है। ट्रोम्बोन, वीणा, वायलिन, गिटार। अब आपको बताना इसमें से कौन सा है जिसमें तार नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग्स नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, अब आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं सारे के पिक्चर्स आपको दे देता हूँ। पिक्चर्स से आपको क्या होगा, फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, उसके बाद आप खुद आंसर बताइएगा कि कौन सही है कौन नहीं, ठीक है। चलिए पिक्चर्स देख लेते हैं हम लोग, और ये आपका इफेक्टिव वे है अच्छे तरीके से, और लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा, इसको रिवीजन करने का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया आपका फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए आपको याद रहे। तो आपका ट्रोम्बोन जो होता है वो आपका ये है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ पे स्ट्रिंग्स आपको कुछ दिख रहा है नहीं ना, तो आपका ए हो जाएगा सही करेक्ट आंसर, ठीक है। ए आपका इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये नहीं है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग तार नहीं है। अब वीणा क्या है, तो आप देख सकते हो वीणा में आपका तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब वायलिन सबको तो पता ही याद ही होगा, शाहरुख खान मोहब्बतें मूवी, ठीक है, जो वो बजाते थे क्या था वो, वायलिन। और गिटार का तो किसी को इमेज देखने का जरूरत नहीं है, सभी को पता होगा, आजकल हर जगह गिटार, हर मूवी में गिटार यूज होता है। तो ये था आपका फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए, अब आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, ठीक है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंटरपोल, यानी इंटरपोल का हेड ऑफिस क्या है, यानी मुख्यालय कहाँ, आपका मुख्य कार्यालय या कहाँ पे है? फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहाँ पे बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए कहाँ पे है माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कहाँ पे आपका इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स वगैरह आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और सभी का हेडक्वार्टर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो होमवर्क अभी मैं दूंगा आपको, ठीक है। चलिए हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का आपको हेडक्वार्टर बताना है, यूनेस्को, ठीक है। फिर WHO, ठीक है। ये सब अभी, क्योंकि ये सब अभी यूज हो रहा है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना की वजह से बहुत सुर्खियों में, तो ये सब का आपको यूनिसेफ, ये सब आपको हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, तो ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, आपको हेडक्वार्टर्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हेडक्वार्टर्स हमें पता होना चाहिए, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, मुख्यालय सबका कहाँ पे है, ठीक है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। FBI का भी वो देख लीजिएगा, CBI का भी देख लीजिएगा मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सभी को। द केव्स ऑफ अजंता आर लोकेटेड एट, अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, आई नो। जल्दी से कमेंट्स में कर दीजिए, अजंता का केव कहाँ है आपका? यस, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कहाँ पे है आपका अजंता केव्स? महाराष्ट्र में, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एलोरा केव्स पूछ देंगे तो ALLORA, एलोरा केव्स, ये बता दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले एलोरा की गुफाएं कहाँ है? सो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। आपका क्वेश्चंस करने से पहले जो बच्चे अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, पेड कोर्स नहीं लिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।
अपना कीमती समय नहीं व्यर्थ कीजिए, आराम से बेसिक से अच्छे से पढ़िए सारा सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। आपको फिर सारे डिटेल्स और आपको कैसे ज्वाइन करना है सब आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फेमस लिटरेसी कैरेक्टर एलिस इज क्रिएटेड बाय, अब देख लीजिए माय डियर लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका एलिस इंग्लिश वाले आपके जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज करा रखा है वहां पे ये क्वेश्चंस बहुत बार आ रखा है। क्या था वो? एलिस इन द वंडरलैंड। सभी को याद आ गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा रखा है, सभी को याद आया कि नहीं? तो उसमें आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो दिख जाएगा इंग्लिश के क्वेश्चंस में, ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी है जिसको आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है इंग्लिश, आपका इंग्लिश पेपर में भी, ठीक है। सो ये आपका एलिस एडवेंचर इन द वंडरलैंड पे है, जिसके आपके लेखक हैं लुइस कैरल। सबको याद आ गया होगा, जो रिवीजन अच्छे से किए हैं और कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स सीधा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ का आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में आता है, इंग्लिश का क्वेश्चंस यहाँ पे आता है, तो पूछने का बस तरीका बदल देता है। यहाँ पे आपका साहित्यकार से पूछा है पात्र, वहाँ पे भी आपका ऑथर से पूछता है, ठीक है। तो लेखक आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVVI कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका स्टोरी भी मैंने आपको उस प्रीवियस ईयर वाले सीरीज में बता रखा है, ठीक है। सो ये स्टोरी आप जानिए, इसमें कैरेक्टर्स और भी हैं वो भी जानना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको इतना ही जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। PPI ट्यूटोरियल लिख के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपको लिंक्स मिल जाएगा और टाइम स्केड्यूल क्लासेस का क्लास से पहले ही, ठीक है, कि आज कौन सी क्लास होगी। तो PPI ट्यूटोरियल सर्च कीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्लास का लिंक, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, इंस्टाग्राम भी चाहे और फेसबुक भी चाहो तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चले। इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ठीक है। यह स्वर्णिम द्वार का शहर है, ठीक है। बता दीजिए, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ऑक्सफोर्ड, जयपुर। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको VVI सीरीज में डाल देना है आपने, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, बता दीजिए। वो है आपका सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को आपका जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक ब्रिज है, गोल्डन गेट, ठीक है, एक ब्रिज है, लाल रंग का ब्रिज है। बहुत सी मूवीज आप लोग हॉलीवुड देखते होंगे तो आप देखेंगे लाल रंग का, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से आपका ब्रिज है, ठीक है। तो ये ब्रिज है आपका लाल रंग का, ठीक है। ये सस्पेंशन ब्रिज है, यानी आपका तारों पे आपका, ठीक है। ये आपका सैन फ्रांसिस्को में है, ठीक है। तो ये था आज का आपका क्लास, आप लोग को आई होप क्लास समझ में आई होगी। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक से करना चाहते हैं, साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या वो हिंदी हो या जीके, तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक क्लास का ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को अच्छी लगी होगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड all the best, and keep reading and keep working hard, my PPI soldiers. Bye bye.